भक्ति, भक्ति माई, भक्ति, भक्ति, भक्ति माई, भक्ति। जाओ जाओ यहां से, चिंता की कोई बात नहीं। जय माता दी। जय माता दी। सुनो माही, अब मुझे विस्तार में इस माता के विषय में बताओ। माता नहीं, माता रानी कहो। ठीक है, माता रानी। कौन है ये माता रानी? उसके बारे में सब बताओ। वास्तविक नाम क्या है इस माता रानी का? वैष्णवी। श्रीपुरम की राजकुमारी। वैष्णवी। तो इस शक्ति का नाम वैष्णवी है। सुनो, हम सब आज यहाँ विश्राम नहीं कर सकते। हमें शीघ्र, अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। समीप ही एक पर्वत है, हम रात्रि वहीं व्यतीत करेंगे। क्या हुआ? अरे यहाँ कोई संकट है? क्या पता, माता रानी से एक बार पूछ लेते हैं ना। यदि माता रानी ने कहा है तो प्रश्न उत्तर करके के समय बर्बाद करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है। चलो चलो, सारा सामान एकत्रित करो, हमें शीघ्र अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना होगा। भैरवनाथ ये क्या कर रहा है? वैष्णव देवी के बारे में सूचना एकत्र करने के लिए वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है। ये उचित नहीं, और किसी भी स्त्री का इस प्रकार पीछा करना शिष्टाचार के विरुद्ध है। भैरवनाथ वही कर रहा है जो एक शिष्य अपने गुरु के लिए करता है। उनकी आज्ञा का पालन कर उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण करना चाहता है, शीघ्र, अतिशीघ्र। महादेव, आप ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भैरवनाथ आपका भक्त है, किंतु वैष्णव देवी का क्या? वो इस यात्रा में अकेली नहीं है। जिन्होंने उनकी भक्ति में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है और उनकी सुरक्षा अब इनका दायित्व है। आज रात्रि हम यहीं विश्राम करेंगे। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है। कल प्रातःकाल हम उत्तर की ओर यात्रा प्रारंभ करेंगे। माता रानी, मुझे ज्ञात है कि कुछ तो है जो आपको चिंतित कर रहा है, किंतु जब तक आप हमारे साथ हैं कोई भी संकट हमारे निकट नहीं आ सकता। देखिए महादेव, वैष्णो देवी अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, किंतु भैरवनाथ अपनी गुरु भक्ति में मर्यादाओं का अतिक्रमण कर रहा है, और यदि उसने संयम नहीं रखा, उसकी दृष्टता बढ़ती गई तो एक ना एक दिन वैष्णो देवी को सत्य का सामना करना ही होगा। आप ही सोचिए, जिस देवी ने बचपन से ही किसी को क्षति नहीं पहुंचाई, वो देवी आपकी अनुभूति के अनुसार भैरवनाथ पर खड़ग उठाने को विवश हो गई तो अवश्य भैरवनाथ कुछ ऐसा करेगा जिसके कारण
वो दंड का भोगी बनेगा। महादेव, हम देवी सरस्वती की बातों का समर्थन करते हैं। एक सच्चा भक्त, एक शिष्य कभी कुछ अनुपयुक्त नहीं करता है। यदि उसमें धैर्य है तो वो कभी कुछ अनुचित नहीं करेगा। क्षमा कीजिए महादेव, किंतु हम आपसे सहमत नहीं हैं। भैरवनाथ का विवेक कभी भी परिवर्तित हो सकता है और विपरीत परिस्थितियों में मनुष्य कुछ भी कर सकता है। वो उचित अनुचित में भेद नहीं कर पाता और वो सब करता है जो उसने पहले कभी नहीं किया। और अंततः भैरवनाथ एक मनुष्य ही तो है। अब तो हम मात्र यही कामना करते हैं कि वैष्णो देवी इस समस्या का निवारण हिंसा से ना करे। और तब महारानी समृद्धि ने कहा कि जब कोई भक्त माता रानी को पुकारेगा तो वो जा सकती है। और फिर किसी भक्त ने उनको पुकारा तो महारानी समृद्धि ने कहा माता रानी जाएंगी, अवश्य जाएंगी, परंतु एक नववधू की तरह लाल जोड़े में। वैष्णो देवी ने अपनी मां की प्रसन्नता के लिए अपनी मां के शब्दों का मान रखा और वो अप्रतिम वधू की भांति श्रीपुरम से उनकी विदाई हो गई और वो हमारी संतानों के साथ वहां से चली गई। विदा होकर कहाँ जा रही है तुम्हारी ये माता रानी? नहीं पता मुझे। कैसे नहीं पता? तुम्हारी संतानें भी तो गई हैं ना उनके साथ। उन्होंने कुछ नहीं बताया? नहीं, भारती को भी नहीं पता। वो तो बस अपनी माता रानी के साथ गई है। उसे तो उनके साथ ही आनंद आता है। समर्पण, संपूर्ण समर्पण। अब हम उस शक्ति के विषय में सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ। माई, तुम स्वतंत्र हो। अपनी स्वेच्छा से जहां जाना चाहती हो जा सकती हो। अपनी स्मृति से यह भेंट सदा सदा के लिए मिटा दो। हम कभी नहीं मिले, कभी नहीं। अब समय आ गया है स्वयं इस शक्ति से भेंट करने का। वैष्णवी, किंतु कृतिका, हमारी समझ में नहीं आ रहा कि महारानी ऐसा क्यों कर रही है। हमने बहुत प्रयत्न किया उनका निर्णय, उनका हृदय परिवर्तित करने का, किंतु कोई लाभ नहीं हुआ। भ्राताश्री, क्या हुआ? आपने वार्ता की महारानी से? क्या कहा उन्होंने? आपने समझाया ना उन्हें? वे महल छोड़ के तो नहीं जा रही ना? हाँ स्वर्ण, हमने उनसे बात की। उनका निर्णय परिवर्तन करने के लिए नहीं, विदाई से पहले आखिरी संवाद के लिए।
दीदी, आप ऐसा क्यों कर रही? मत जाइए, रुक जाइए। यदि वैष्णवी होती तो आपको जाने देती क्या? ये तुम्हारी वैष्णवी ने ही तो सिखाया है, उसी का मार्गदर्शन है ये। हर साधक की अपनी यात्रा होती है और हम यही मनाते हैं कि आपको भी आपके यात्रा के अंत में एक साधक के स्वरूप में वो मिल जाए जिसकी आपको कामना हो। अब वो समय आ ही गया है कदिका। सदैव प्रसन्न रहो। राजन, आज्ञा दीजिए हमें, श्रीपुरम की महारानी को, रत्नाकर सागर की अर्धांगिनी को, वैष्णो देवी की मां को समस्त संबंधों से मुक्त कर दीजिए। हमने तो आपको मुक्त किया, किंतु आपकी चिंता हो रही है हमें कि आप अकेले कैसे रहेंगी। अकेले कहाँ हैं हम? आप सभी का और हमारी वैष्णवी का प्रेम सदा हमारे साथ रहेगा। प्रेम से बोलो, जय माता दी। सारे बोलो, जय माता दी। पुत्री, आशा है तुम्हारी यात्रा मंगलमय होगी। अब तुम्हारी माँ भी अपनी यात्रा आरंभ कर चुकी है। संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता, संसार का संचार है वैष्णो माता, संसार का निर्माण है वैष्णो माता। जय माता रानी की माता रानी को शुभकामनाएं। यात्रा मंगलमय हो, कल्याण हो। कितना सुंदर है ना हमारा श्रीपुरम। हम कृतज्ञ हैं श्रीपुरम के कि इसने हमें सींचा, सवारा, इस योग्य बनाया कि हम इस यात्रा पे निकल पाए। कितना कुछ दिया है श्रीपुरम ने हमें। हम यदि प्रयत्न भी करें तो गिन नहीं पाएंगे, किंतु अब समय आ गया है आगे बढ़ने का। हमारी जन्मभूमि को हमारा नमन। सुल्लू उठ, यदि ऐसे ही सोता रहा ना तो विलंब हो जाएगी हमें। उठ सुल्लू, यात्रा आरंभ करनी है हमें।
कैसे उठाऊं इसको? हाँ, खगेंद्र, अभी बताता हूँ तुझे। अच्छा क्या बताएगा? बता तो। बस करो तुम दोनों अभी के अभी। अगर माता रानी ने देख लिया तो क्या सोचेंगी? माता रानी, आपने कहा था कि मेरे प्रश्न का उत्तर उत्तर में ही है, किंतु आपने और कुछ बताया नहीं। हम जा कहाँ रहे हैं? हंसली। हंसली? किंतु माता रानी ये कहाँ है? ये उत्तर की ओर एक छोटा सा गांव है। वही रहता है हमारा भक्त पंडित श्रीधर। आज आप हाट अकेले ही चले जाइए। आज मैं जाने की अवस्था में नहीं हूँ। स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा है। सुलोचना, मैं तुम्हारे कष्ट को समझता हूं, किंतु कितने दिन हो गए तुम घर से बाहर ही नहीं निकली। बाहर निकलोगी तो स्वच्छ वायु और उन्मुक्त गगन तुम्हें नई ऊर्जा देंगे, अच्छा लगेगा। पंडित श्रीधर, ये वही भक्त है ना जिन्होंने आपको पुकारा था? हाँ, उसी के कारण तो हम महल छोड़ पाए और माँ के वचन की लाज भी रख ली। मुद्राएं थोड़ी ही हैं, ऐसा क्या क्रय करूं जिसे सुलोचना को कम से कम 1-2 बार पेट भर के खिला सकूं। सुलोचना, हम जानते हैं कि हम तुम्हें तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध लाए हैं, पर इच्छा को जगाना पड़ता है ना, मन तो लगाना पड़ता है ना। अरे चेष्टा तो करो, देखो कितने नए नए विक्रेता आए हैं, नई नई दुकानें हैं। जाओ, जाकर देखो। देखो, यहां वहां टहलोगी, नई वस्तुएं देखोगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, फल उत्तम रहेगा। जाओ, थोड़े से फल ले लो, स्वास्थ्य के लिए लाभकारी भी है। इतने से धन में अब मात्र थोड़े से दाल चावल ही खरीद सकता हूं, किंतु कम से कम घर से बाहर निकलकर सुलोचना ने संसार में रुचि तो ली, अन्यथा घर में तो संतान की लालसा में घुटती रहती है। बैठो। लड्डू खाओगे? अब समय आ गया है कि हम हमारे भक्त से मिलें। किंतु माता रानी, उसके लिए पैदल चलकर जाने की क्या आवश्यकता है? आप तो कभी भी कहीं भी प्रकट हो सकती हैं। उसका मस्तिष्क उसके साथ क्रीड़ा करेगा। सर्वप्रथम उसे अपने अंतर्मन में उठने वाले भावनाओं के चक्रवात पर काबू पाना होगा। उसके पश्चात उसे कुछ परीक्षाएं भी उत्तीर्ण करनी होगी। तब हम उससे भेंट करेंगे और उसकी इच्छा पूर्ति करेंगे।